कौन है ये किन्नर जिसके आने के बाद से प्रशांत किशोर एक बार पुनः पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में है। बिहार की राजनीति में ये सवाल अचानक हर चौराहे, चौपाल और सोशल मीडिया पर गूंज उठा है। वजह है जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर का वो फैसला, जिसने न सिर्फ राजनीति के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी है, बल्कि ये संदेश भी दिया है कि लोकतंत्र की असली ताकत प्रतिनिधित्व में छिपी है। पीके ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची में गोपालगंज जिले की भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से तृतीय लिंग समुदाय की प्रीति किन्नर को टिकट देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनसुराज की इस घोषणा के बाद से एक ओर जहां विपक्षी दलों के भीतर हल्की बेचैनी है, वहीं दूसरी ओर समाज के हाशिए पर खड़े लोगों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। प्रीति किन्नर का नाम आते ही ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर कौन है ये प्रीति जिन पर प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। दरअसल प्रीति किन्नर का जीवन किसी कहानी से कम नहीं है। 41 वर्षीय प्रीति मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा की रहने वाली हैं, लेकिन अब वे गोपालगंज जिले के कल्याणपुर यानी भोरे में बस गई हैं। आर्थिक रूप से सीमित पृष्ठभूमि से आने वाली प्रीति ने औपचारिक रूप से सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन जीवन का असली ज्ञान उन्हें समाज के संघर्षों से मिला। उन्होंने 2008 से गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों की सेवा को अपना मिशन बना लिया। जिन घरों में किसी की बेटी की शादी के पैसे नहीं होते, कभी किसी के इलाज के लिए गांव गांव से सहयोग मांगती हैं, तो कभी झगड़े में फंसे परिवारों के बीच सुलह करवाती हैं। धीरे धीरे वे स्थानीय समाज में अपनों में बीच बन गई। अपनी राजनीतिक रूप से प्रीति पिछले 4 सालों से सक्रिय हुई है। जब जन सुराज अभियान के जरिए गांव में विचार यात्रा शुरू हुई, पीके के संपर्क में आने के बाद उन्होंने संगठन के भीतर समाज सेवी के तौर पर काम किया और स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत की। यही वो जगह थी जहां पीके ने उनमें जनता से जुड़ने की सच्ची क्षमता देखी। बिना मंच, बिना माइक, सिर्फ लोगों के बीच जाकर सुनना और मदद करना। जनसुराज पार्टी की पहली सूची में प्रीति किन्नर का नाम सामने आने पर यह बात साफ हो गई कि प्रशांत किशोर राजनीति में विविधता को महज भाषण नहीं, बल्कि अपने उम्मीदवार की चयन में उतारना चाहते हैं। यह पहली बार है जब किसी नवनिर्मित राजनीतिक दल ने बिहार में अपने डेब्यू लिस्ट में किसी ट्रांसजेंडर प्रत्याशी को शामिल किया है। सूची में अनुसूचित जात के, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कई उम्मीदवारों को जगह दी गई है, लेकिन प्रीति का नाम उस पूरी सूची का सबसे साहसिक और प्रतीकात्मक निर्णय माना जा रहा है। गोपालगंज की भोरी सीट आरक्षित क्षेत्र है, जहां सामाजिक समीकरण हमेशा चुनावी रणनीति का केंद्र रही है। ऐसे में किसी थर्ड जेंडर उम्मीदवार को मैदान में उतारना सिर्फ सांकेतिक नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की राजनीतिक प्रयोगशाला भी है। जनसुराज के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि पीके का ये कदम न सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए है, बल्कि ये दीर्घकालिक प्रयोग है ताकि बिहार में राजनीति में भागीदारी की परिभाषा बदली जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रीति किन्नर का चेहरा वहां का जाना पहचाना है। उन्होंने हथुआ अनुमंडल के कई गांवों में सामाजिक कार्य किए हैं। कोई उत्सव हो या आपदा, प्रीति हमेशा सबसे आगे नजर आई है। यही कारण है कि उनके नाम के ऐलान के बाद भोरे क्षेत्र में जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया। समर्थक इसे नई सोच की राजनीति कह रहे हैं। बिहार में अब तक किन्नर समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत सीमित रूप से मिला है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कुछ बार स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी जीत हुई, लेकिन विधानसभा या संसदीय स्तर पर उनकी आवाज कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची। ऐसे में प्रीति की उम्मीदवारी सिर्फ टिकट नहीं, बल्कि पूरे तृतीय लिंग समुदाय के प्रतीकात्मक सम्मान का है। प्रशांत किशोर की राजनीति हमेशा आंकड़ों की रणनीतियों पर आधारित मानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से मानवता और सामाजिक संदेश को केंद्र में रखा, ये बताता है कि जनसुराज सिर्फ सत्ता पाने की नहीं, बल्कि समाज को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा है। प्रीति किन्नर का नाम अब सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं रहा, यह उस सामाजिक स्वीकृति की आवाज है जो बिहार की राजनीति में पहली बार इतनी खुलकर सुनी जा रही है। भोरे से प्रीति की उम्मीदवारी ने एक बार फिर यह साबित किया कि राजनीति में साहस और संवेदना जब मिलते हैं तो सिर्फ समीकरण नहीं बदलते, इतिहास लिखा जाता है।